क्रोध निर्देशं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञान धर्म के दृढ़ समधेर ध्यान जगत त्राणकारी आधारे उदार भगत प्राण नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। मंचासीन पूज्य महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग पे महानुभाव, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, महाभारत का युगोपाख्यान है पितामह भीष्म सरशैया पर पड़े हुए थे। कौरव पांडव उनके चारों तरफ खड़े थे। पितामह भीष्म सभी की ओर अपना ध्यान देते हैं, देखते हैं और देखते हुए कहते हैं कि पुत्र, मुझे एक अंतिम अभिलाषा है, तुम लोग पूरा कर देना। सभी कौरव पांडव हाथ जोड़ कर कहते पितामह कहा जाए, जो कहेंगे हम लोग करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कहा तो पुत्र, मुझे असहनीय कष्ट है और शरीर को रखना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैं अब शरीर को छोड़ता हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को ऐसे स्थान पर जलाना जहां कोई नहीं जला हो। इतना कहने के बाद पितामह भीष्म सदा के लिए आंख बंद कर लिए और कौरव पांडव विचार करने लगे, कहां जलाओगे। विचार बनते बनते बना कि पितामह भीष्म कह गए हैं कि ऐसे स्थान पर जलाना जहां कोई नहीं जला हो। तो सबसे ऊंचा स्थान है हिमालय चोटी कंचनजंगा, वहां कोई नहीं जला होगा। उतनी ऊंचाई पर कौन ले जाएंगे जलाने के लिए, वहीं ले चलना चाहिए पितामह भीष्म को। अब येन केन प्रकारेण पितामह भीष्म को उठा करके वहां ले गए। वहां चिता बनाए, लकड़ी चंदन वगैरह डाल दिए, पितामह भीष्म को उस पर लिटा दिए। अब अग्नि प्रज्वलित करने के लिए युधिष्ठिर महाराज जो ही आगे बढ़ते हैं तो आकाशवाणी होती है, रुको रुको रुको, पितामह भीष्म की अंतिम अभिलाषा पूरी करो। और फिर लोग अबाक हैं कि पितामह भीष्म की अंतिम अभिलाषा तो यही थी कि ऐसा स्थान पर जलाना जहां कोई नहीं जला हो। अब सब तो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते, आप अंतरिक्ष में कौन बोल रहे हैं?
पितामह भीष्म की यही अभिलाषा थी, जिसको हम लोग पूरा करने के लिए आए हुए। फिर आकाशवाणी होती, सुनो, अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां क्षत्रियं द्रोणाचार्य सहस्त्रं च कर्म संख्या न विद्यते। इस स्थान पर पितामह भीष्म 100 बार जल चुका है। अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां क्षत्रियं, तुम पांडव लोग जो खड़े हो 300 बार जल चुके हो। अत्र भीष्म शतं दग्धं पांडवानां क्षत्रियं द्रोणाचार्य सहस्त्र, द्रोणाचार्य 1000 बार जल चुका है। और कर्म संख्या न विद्यते, कर्म की तो गिनती है नहीं कितना बार जला है। अब तुम लोग जलाने के लिए यहां आए हो। अब तो इन लोगों का होश ठंडा पड़ गया। जब इतनी ऊंचाई पर इतना बार ये लोग जल सकता है तो फिर स्थान कौन खाली है। अब विचार कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी साथ में थे कि भगवान क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, अरे ये बात तो तुम नीचे में भी पूछ सकता था, लेकिन इतना परेशानी को कपार पर लेकर के तब यहाँ आए हो, अब हमसे पूछ रहे हो। अरे कोई संसार में कोई स्थान खाली नहीं है। अगर जीवन काल में अपनी वृत्ति को अगर समेट लेते हैं, वह मुक्त महापुरुष जो मुक्त ही है। इन शरीर को जलाना है, उठाओ तो उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के तलहत्ती पर पितामह भीष्म को जलाते हैं, इस पर कोई नहीं जला है। इसलिए संसार में सारे स्थान, जहां कोई स्थान खाली नहीं है, फिर जलेंगे कहां। तो जीवन काल में अपने को मुक्त करने के लिए ही योग और ज्ञान की आवश्यकता है। अगर लोग पाठ में सुन रहे थे, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हव, योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमं मोक्षकर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षो दिव्यमस्येत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता। योग और ज्ञान, योग किन से, इसका मतलब किन्हीं से वियोग हुआ है, तब से उनसे योग। वियोग किन से, हम परमात्मा के पास थे, उनसे अलग हो गए हैं, यही वियोग है। इसी दूरी को मिटा देना है। परमारा सदगुरु महर्षि में ही प्रमंदी महाराज के वाणी में है, तो उत्तर पर्योत्तम मान पीब निःशब्द में, याही ते पर गए दूर चलो निःशब्द में। हम थे निःशब्दम परम पदम के वासी, निःशब्द से शब्द में आ गए, शब्द से प्रकाश में आए और प्रकाश से अंधकार में आ गए हैं। यही बीच की जो दूरी है, यही लंबी दूरी है, यही वियोग का कारण है, दुख का कारण है। लेकिन इस दूरी के बीच में हम लोग क्या खड़ा करते हैं, संपत्ति, बेटा, पत्नी, पति, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, ये को खड़ा करते ताकि दूरी मिट जाए। मिटेगी दूरी? ये दूरी तो आपकी मजबूरी है, नहीं जानते, इसीलिए ये दूरी को पाटते हैं, लेकिन इससे पटने वाला नहीं है। कितना हो देते रह जाइए, जीवन आपका समाप्त हो रहा है, रुकने वाला भी नहीं है। इसलिए योग से
ऐसी एक क्षमता आएगी कि आप दूरी को तो आप मिटा ही सकते हैं, जीवन को भी लंबा कर सकते हैं। एक महापुरुष के वचन में है कि मानव का जीवन कैसे खत्म हो जाता। नियुक्त किया है, बैठत 12 चलत 18 सोबत पूरे 30 मैथुन में 64 चलिए कब भजो जगदीश। कहते आदमी साधारण अवस्था में जब रहते हैं तो बैठत 12 बार श्वास की गति चलती है, चलने लगते हैं धड़कन तेज होता है, श्वास की गति 18 बार चलती है। बैठत 12 चलत 18 सोबत पूरे 30। जिस समय आप सोते हैं तो 30 बार श्वास की गति होती है। मैथुन में 64 चलिए कब बजो जगदीश। और काम वासना में जिस समय प्रवृत्त होते हैं श्वास की गति 64 बार चलती है। अगर भगवान के भजन करेंगे तो श्वास की गति 12 से घटकर 9 बार हो जाती है। अगर आप दृष्टि योग की साधना करेंगे तो 9 से श्वास घट करके 6 पर आती है। और जिस समय नादानुसंधान क्रिया में प्रवीण होते हैं तो बाहर की नाड़ी चलती नहीं, अंदर की नाड़ी चलती है। इसलिए योगी का उम्र अधिक हो जाता है। आपको उम्र को बढ़ाना है तो योग कीजिए। अगर जल्दी मरने की इच्छा है तो विषय वासना में घुस जाइए, 64 बार चलाइए और जल्दी राम नाम सत्य हो जाइए। बेटा कहेगा तैयारी करके रखो, है ना, और लकड़ी वगैरह कफन सब, हम जल्दी जाएंगे संसार से। तो संत जन कहते हैं योग आप करेंगे तो आपको परमात्मा से योग करना। अगर संसार से योग करते हैं, कर ही रहे हैं, वह योग क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान अजह नहीं राम प्रेम पर धन। कहते वह योग नहीं, वह कुयोग है। और वह ज्ञान जो है वह भी अज्ञान है जिसमें राम की प्रधानता नहीं है। ज्ञान, आज ज्ञान क्या भाव में देखिए आदमी क्या क्या कर रहे हैं, कहां दौड़ रहे हैं। एक बार की बात है, संत कबीर साहब की समय की बात। उस समय अधिक प्रचलन था कि बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं होता। बात भी बिल्कुल सही है। तो सब कोई गुरु धारण करते। एक नाई बेचारे थे ठाकुर, वो भी सोचे हम भी गुरु बना ले, लेकिन उनको सच्चा गुरु मिला नहीं, वही कच्चा गुरु मिल गया जिनको पैसा पद प्रतिष्ठा की चाहना थी, वही गुरु। अब नाई तो गुरु धारण कर लिए और उनको दक्षिणा दे, विदाई दे। और दक्षिणा विदाई देना कोई पाप तो नहीं है, लेकिन पात्र को देना है। अगर पात्र को नहीं दिए दान दक्षिणा, कुपात्र को दिए तो वह भी पापे हो जाएगा। पात्र को देख करके दान करना। बहुत आदमी कहते बाबा हमको क्या मतलब है, हमको तो दान करना, वो क्या करते हमको कोई पता नहीं। इसका मतलब तो आपका कहना ऐसे हो रहा है कि बाबा हमको तो बीज फेंकना है, चाहे रोड हो चाहे खेत हो, हमको तो फसल लेना है। कैसा फसल होगा सोच लीजिए, रोडे पर फेंक दीजिएगा सारा बीज, कहिएगा हमको तो उपज लेना है, खूब खाद डाल दीजिएगा, किलो का किलो यूरिया छिट दीजिएगा, खूब बढ़िया बढ़िया फसल हो जाएगा, है ना। इसलिए पात्र को देख करके दान करना। शास्त्र में आया है कि कमाई का 40वां भाग जो है वह धर्म का हिस्सा
है उसको धर्म में लगा दीजिए, दान में लगा दीजिए, पुण्य काम में लगा दीजिए। यानी 100 रुपया आप कमाते हैं, 40 से भाग दीजिए, 40 दूना 80, 20 बार सुनना बचाए, फिर 40 5 200, 2 रुपया 5 पैसा 100 अगर कमाते हैं तो 2 रुपया 5 पैसा वो धर्म का पैसा दान कर दीजिए। अगर इतना कमाते हैं और वो 2 रुपया 5 पैसा भी खा जाते हैं, वही रोग पैदा कर देते हैं, वही मुकदमा में भेजा देते हैं, दे आओ इकट्ठा एक के बाद सूद मूर के साथ कचहरी में, है ना। इसलिए दान तो अवश्य कीजिए, लेकिन पात्र को देख करके। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि दान, तो वही बेचारे नाई दान करते थे। अब गुरु जी पूरा रहे तब तो शास्त्र में आया है, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले। लेकिन वहां तो है पेट पोसा गुरु, कितना डाल दे। अब चलवा जो दान करता था तो मने मन सोचता था चला तो बड़ा अच्छा मिल गया है, पूरा का पूरा दान करता। अच्छा 6 महीना में जाके देखे तो 12 से घट करके 6 महीना पर आ गए। अब 6 महीना में भी चला वैसा ही दान करे, मने मन तो खुश है गुरुजी, चला तो बढ़िया सुथरा है ना। अच्छा 3 महीना पर देखे, 3 महीना पर पहुंच जाए, फिर भी वैसे बेचारे कहां से पूर्ति करके, कर्ज ले करके दान करे, विदाई करे। तो सोचा 3 महीना पर भी कोई कटौती नहीं है, तो 1.5 महीना पर शुरू कर दिए। नाई की पत्नी जो थी बड़ी भक्तमती, सत्संग का ज्ञान था उनको, धर्मशीला पत्नी। एक होता पत्नी, एक होता धर्म पत्नी। पत्नी को खोजिएगा तो 2 4 5 7 और मिल जाएगा, है ना। राजस्थान की घटना है, 4 8 10 रोज पहले मैंने पेपर में पढ़ा, हिंदुस्तान में एक नानू जोगी नाम के व्यक्ति है, जिनकी आयु 90 वर्ष की है, और 7 रोज पहले उनको बेटी जन्म लिया, और वो अपना स्टेटमेंट दिया है कि अभी 10 वर्ष और हमको बच्चा होगा, यानी 100 वर्ष, 4 पत्नी उनको तो मिल सकता है। लेकिन धर्म पत्नी किसी भाग्यवान को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। बैनर तो सब लगाइएगा, जितने पुरुष है कहिए ना कि आपके पीछे ही कौन है एक्स्ट्रा चक्का, नहीं जानते बाबा, तो नहीं, हमारी धर्म पत्नी है ना। बैनर देखिए 4 फीट वाला, हमारी धर्म पत्नी। धर्म पत्नी भगवान को मिलता है, पत्नी किन्हीं के मुंह से नहीं सुनिएगा। आप कहेंगे पत्नी धर्म पत्नी में क्या अंतर है? पत्नी उसको कहते हैं जो अपने धर्मात्मा पति को भी फटकारते हैं कि इनको खाली सत्संग के सुनता है। देखिए तो मुनिया सत्ता को कैसे अपने पत्नी का स्कूटर पर बचाते हैं, सिनेमा दिखाते हैं, बाजार घुमाते हैं। इस पागल तो कभी हमको कहीं मिले जाते, जो अपने धर्मात्मा पति को फटकार करके धर्म की ओर से मुख को मोड़ करके संसार में जोड़ देती है, पतन की ओर ले जाती है यह पत्नी। धर्म पत्नी जो अधर्मी कुकर्मी पति को भी, शराबी जुआरी पति को समझाती है, बुझाती है, पैर पकड़ करके अधर्म की ओर को मुख को मोड़ करके धर्म में जोड़ देती है यह धर्म पत्नी। क्या थोड़ा मेरा हाथ होगा ये तो है ना, शायद मिला होगा। संत महात्मा जन कहते हैं यहाँ तो लगता सबको धर्म पत्नी मिल गया है, लेकिन डरों से लोग उठा दिए होंगे कि हो सकता पत्नी बैठी होगी, देखेगी तो कहेगा भाई हाथ में उठाए थे अब, लेकिन धर्म पत्नी नहीं। तो कहते हैं वो नाई को संजोगा धर्म पत्नी मिल गया, वो समझ गई कि गुरु जी पहुंचा हुआ नहीं है, ढोंगी पाखंडी गुरु है, जो अपने गुरु चेला के दुख को दूर नहीं करता है, मात्र धन का अपहरण करता है, ये सच्चा गुरु नहीं है।
श्री संत कबीर के वाणी में है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, अशोक गुरु घोर नरक में पड़ई। गुरुओं को चैन नहीं है ना। एक बार भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ चले जा रहे, देखते क्या है, एक अजगर सांप, और उनके शरीर में पील फर गया था, पिल्लू। सांप मरा नहीं था, छटपट छटपट कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव पूछते, गुरुदेव ये कौन कर्म का फल है, इतनी दुर्दशा इनको हो रही है? कहा नहीं जानते हो? कहा नहीं गुरुवर। कहा ये अजगर जो है, इससे पहले जन्म में थे ब्राह्मण, शिष्य को ठक ठक करके खाते थे, पहुंचा हुआ तो था नहीं, अंधकार मंडल में जीवन चला गया, परिणाम मानव शरीर से आ गया अजगर के शरीर में, बैठा खाने वाला अजगर, यही था ब्राह्मण। चेला को ठक करके खाया था, चलवा कहां जाता, वही चेला सब बन गया है पिल्लू, और उसको खा रहा है। इसलिए संत ने कहा, नकली गुरु अजगर बने, चेला पिल्लू हो जाए, छटपट छटपट गुरु करे, चेला नच नच खाए। ऐसे गुरु चेला से भी सावधान रहिएगा। गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे बाप रे बैठ पत्थर के नाव। गुरबा मन मन सोचत है, चलवा से कुछ लेव, और चलवा मन मन सोचा तो एको पैसा नहीं देव। ये गुरु चेला सावधान रहिएगा। तो नाई की पत्नी सोच ली कि राम राम, ये पहुंचा हुआ गुरु ने, कर्ज पर कर्ज हो रहा है, अरे ठक ठक करके खा रहे हैं। इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए गुरु जी को। संजोगवश नाई गए थे बगल के मोहल्ला में बाल दाढ़ी बनाने के लिए, और गुरु जी आ रहे एकदम मुझ पर घी लगाते हुए कि चलवा से फिर आज लेना है। नाई की पत्नी देख ली, पहले से बनावटी सब काम शुरू कर दी। एकदम लोटा को मल करके और पानी को लेकर के पहले से हाथ जोड़कर खड़ी और रो रही है। आए गुरु जी का, गुरु महाराज बैठिए बैठिए, बड़ी दुर्दशा हमारे साथ हो गई। का क्या हुआ? का पहले पैर धोइए गुरु महाराज तब न बतलाएंगे। का नहीं नहीं, अब पहले तुम बतला ही दो, तुम रो रही हो। का गुरु महाराज मेरे अभाग्यता की सीमा पार हो गई है। का क्या हुआ? का आपका चेला जो है ना, वो आजकल पागल हो गया। एक हाथ में अस्तूरा रखते हैं, एक हाथ में कैंची, और जो मिल जाते कभी किसी का कान काट लेते, किसी का नाक काट लेते। रोज आते हैं लोग हमको कहने के लिए, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, वही कमाने वाले ठीक हो जाए। अब गुरु महाराज भी 6-5 शुरू कर दिए कि कहीं अभी पहुंच गया तो आज मेरा भी खैरियत नहीं है। अब वो आंगन गई कि गुरु महाराज बुलाती हो उनको, आशीर्वाद दीजिए। और गुरु तो सोचे किसी तरह से जाए, अब उठ करके चल, इनको लग गया मौका। एक आदमी भेजे तो बगल मोहल्ला में थे, बुलाइए गुरु महाराज आए हुए। वो भी आए दौड़ते हुए, तब तो गुरु महाराज चल दिए थे। अब भागते जा रहे, उलट करके देखते जा रहे, कहीं आ तो नहीं रहे। आ गए हुए, कहा क्या हुआ? कहा आपके गुरु महाराज को क्या कहूं, आज आते आते हमको कहते हैं क्या, अस्तूरा कैंची दो। तो मैं बोली कि देखिए आपके शिष्य ले गए हैं कैंची अस्तूरा, बुलाती हूँ ले लीजिएगा। ऐसे पर बिगड़ करके देखिए ना भागते जा रहे, बस ये भी लिए अस्तूरा कैंची हाथ में, अब दौड़े गुरु महाराज लीजिए। और गुरु ने देखा अस्तूरा कैंची तो विश्वास हुआ, सैया भागते जा रहे, चलवा पीछे से दौड़ते जा रहे, भागते भागते घर में की फैक्ट्री में घुसा, काहे के लिए निकलेगा। चलवा इधर उधर खोज करके लौट के आया, उनसे गुरु से त्राण मिला। वो भी सोचने लगा कि बचाओ, कहीं नाक कान बचेगा तो नाम नहीं बदलेगा, नहीं तो काटा नाक तो कहेगा नकट्टा कनकट्टा गुरु आया है। तो सावधान ही है, ज्ञान नहीं रहेगा तो किनके पीछे दौड़ जाएंगे पता
नहीं, आजकल बहुत आदमी दौड़ रहे हैं। बढ़िया कुछ बात सुना दिए तो बाप रे बाप पहुंचा हुआ गुरु है, और गुरु कहाँ पहुंचा है पता नहीं, स्वर्ग पहुंचा है कि नरक पहुंचा है, इसका थर्मामीटर किनके पास। इसलिए कहते हैं धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म जो है उस कर्म को कहते हैं जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, उस योग से ज्ञान होता है। वह योग कौन? ये बाहरी योग नहीं, वो आंतरिक योग है, उसमें ज्ञान होता है। वह ज्ञान ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिना सो गुरु तुलसीदास। जो अज्ञानता से ऊपर उठ करके, अंधकार मंडल से ऊपर उठ करके बात करते हो, वो ज्ञान। ऐसा अंधकार मंडल से उठेंगे कैसे? इसी के हमारे यहाँ पद्धति है, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करो। महापुरुषों ने कहा अगर एक नाम और एक रूप पर तुम टिक जाते हो, इस नाम और रूप को दोनों को छोड़ दो, तब क्या करो? बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक सामने अंधकार मंडल के प्लेट पर एक जगह देखते रहो। क्या होगा? अगर दृष्टि की धार एक हो गई तो पाप जल करके राख हो जाएगा और आप अज्ञानता से ज्ञान में चले जाएंगे। आपके पाप कौन फैक्ट्री है वहां पर की जल जाएगा। हम लोगों के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नारियां हैं। उन 72 करोड़ 72 लाख 10,000 और 210 नारियों में 909 नारियां प्रधान है। उन 909 नारियों में 3 नारियां प्रधान है। उन 3 नारियों में एक नारी प्रधान है, वही है सुषुम्ना नारी। आप कहेंगे इतना नारी प्रधान क्यों नहीं है? मां सुषुम्ना क्यों प्रधान है? तो सुषुम्ना को छोड़ करके जितनी नारियां हैं सभी अधोमुखी नारी है। मात्र सुषुम्ना नारी है जो ऊर्ध्वमुखी नारी है, इसलिए वे प्रधान है। सुषुम्ना को छोड़ करके जितनी नारियां हैं उसे रस, रक्त, मेद आदि प्रवाहित हो रही है। मात्र सुषुम्ना नारी है जिसे चैतन्य की धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए प्रधान है। जितनी नारियां हैं उनका लगाव इंद्रियां से है, मात्र सुषुम्ना नारी है जिनका लगाव ब्रह्म से है, इसलिए प्रधान है। इसलिए सुषुम्ना नारी का एक नाम ब्रह्म नारी भी है। और जिनका योग ब्रह्म से हो जाएगा उनका पाप कहीं बैठा रहेगा, पाप जल करके राख हो जाएगा। उपनिषद प्रमाण है, ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सौचते, तत्र स्नानं पकुर्वीत सब पापे प्रोच्यते। ईरा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है, अगर वहां आप टिक जाते हैं सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहेंगे अगर ब्रह्म हत्या कर दिया हो, भ्रूण हत्या कर दिया तो कितना? 1-2 कहा सुन लो, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान जो दत्तग्निबंधनम। एक ब्रह्म हत्या क्या, 100 क्या, 1000 ब्रह्म हत्या क्या हो, 100 भ्रूण हत्या क्या हो, अगर सुषुम्ना हुआ प्रवेश कर गया है उनका सारा पाप जल करके राख हो जाता है। आप लोग प्रश्न करेंगे बाबा कितना देर घुसेंगे? हम लोग गृहस्थ हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, नौकरी करने वाले, फुर्सत कहां? कितना देर घुसेंगे? पाप जलेगा। अपनी सरकार कहते हैं मुहूर्तमपि गच्छेन सग्रे मनसा सर्वं तति पापानां तस्जं सदारितम। मुहूर्त भर भी यानी पल जितना गिरता है उठता है, उतना देर भी अगर सुषुम्ना आप ठहर गए हैं तो सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप का पार उतर
होकर जाते हैं। इसलिए सुषुम्ना प्रधान है। सुषुम्ना में अगर योग करेंगे आपका योग ब्रह्म से हो जाएगा। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी का एक नाम योग नाड़ी भी है। वहां चंचलता समाप्त होती है, संकल्प विकल्प समाप्त होता है। उसी का असली नाम ध्यान भी है। हम लोग कहते ध्यान करें, ध्यान नहीं, वो ध्यानाभ्यास करते हैं। जहां मन पर कोई टेंशन नहीं वही ध्यान है। एक अंग्रेजी भाषा विद्वान ने कहा, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। उसी का नाम ध्यान है। वहां परमात्मा की आवाज को सुनेंगे, जो उस आवाज को पकड़ेंगे वही परम पद में जाकर के मिल जाएंगे। असली योग और ज्ञान हो जाएगा, जीवन सफल होगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की।